मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से की जाने वाली किसी भी कोशिश पर बात करने और इस हवाले से माहिरीन की राय जानने से कबल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाई जाने वाली मौजूदा कशीदगी के पस मंज़र को जानना ज़रूरी है। इस तनाव को समझने के लिए जहां दोनों ममालिक के दरमियान माजी करीब के 4 वाक़यात को ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात की माजी की कामयाब सालसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले 4 वाक़यात का जिक्र और फिर पाकिस्तान और इंडिया के माहिरीन से इस उन्वान पर बात करते हैं। फरवरी 2019 इंडियन फौजियों से भरी एक बस इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से गुजर रही थी जब बारूद से भरी एक कार पुलवामा के मकाम पर इस बस से टकरा गई। इस खुदकुश हमले में 40 इंडियन फौजी हलाक हुए। 26 फरवरी 2019 इंडिया ने दावा किया कि उसकी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके रद्द अमल में इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने बदला और घर में घुसने जैसी सुर्खियां चलानी शुरू कर दी। 5 अगस्त 2019 कश्मीर और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले इंडियन शहरियों को जल्द अज जल्द घर वापस आने को कहा गया, जबकि इस दौरान कश्मीर की फ़िज़ा में खामोशी थी और फौजियों की भारी तादाद वादी में तैनात थी। फिर 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। ये वो 3 तारीखें हैं जिन्होंने हालिया बरसों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फासले और तलखियों को बढ़ाया है। फिर 1.5 साल बाद सना 2021 में अचानक इंडिया और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान की मुलाकात, इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बातचीत का बयान और कपास और चीनी की दरामद पर पाबंदी हटाने जैसी बातें होने लगी। इस दौरान ये महसूस हुआ कि रिश्ता दोबारा पटरी पर आ रहा है, मगर ऐसा हो नहीं पाया। अब मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे अमरीकी जनरल किसी ज़माने में लिटिल स्पार्टा कहा करते थे, के ज़रिए जनवरी 2023 में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी की दोबारा उम्मीद पैदा हुई है। मगर क्या मुत्तहिदा अरब अमारात एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तलखी को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है? माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ा तरीन बयान इस बात की निशानदेही करता। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से दरख्वास्त की है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की सहूलत फराहम करें, क्योंकि यूएई न सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है बल्कि इसके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के हवाले से में अहम किरदार अदा कर सकता है। ताहम इस इंटरव्यू के नश्र होने के अगले रोज़ वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाली वजाहत में कहा गया है कि इंडिया से बातचीत इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। शहबाज शरीफ के इस इंटरव्यू पर इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरुंदम बागची ने कहा, इस तरह की बातचीत के लिए अमन का माहौल होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए मिलकर बैठें और कश्मीर जैसे सुलगते हुए मसले पर संजीदा बात करें। ऐसे में सवाल ये है कि माजी में इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ लाने में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या किरदार रहा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात वाकई शहबाज शरीफ की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है और यूएई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही के लिए इतना खास क्यों